जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, ये चल रहा है अध्याय 7। अब तक हम इस अध्याय में 14 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया क्योंकि अर्जुन, मेरी जो अलौकिक माया है वो बड़ी दुस्तर है। वो जो तीनों गुण संचालित होते हैं, उस माया को पार करना सबके बस की बात नहीं। सभी भूत प्राणी इसी में फंसे रहते हैं। परंतु जो लोग मेरा चिंतन करते हैं, जो इन रजोगुण सतोगुण तमोगुण में नहीं पड़ते, नित्य प्रति मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे मेरे भक्त इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं और वो संसार से तर जाते हैं। बंधु, यहां से आगे अब अध्याय 7 श्लोक संख्या है 15। जो पापात्मा होते हैं उनके लिए बर्बाद यहाँ पर चिंतन बता रहे हैं, भाई उनका क्या स्थिति होती है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रतः ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों के दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। सीधी बात में भगवान कहे, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब बंधु, माया के द्वारा वही 3 गुणों का संचालन है, सात्विक, राजस और तामस। ये तीनों गुण त्रिगुण को मिला देंगे जहां पर वह माया जिसके द्वारा, जिसमें तीनों का संचालन हो रहा है, वही माया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनका ज्ञान मेरी माया के द्वारा हर लिया गया है, अर्थात जो मुझ में न पड़ के मेरी माया में पड़ गए। एक बात बताऊं आपको, देखो यहाँ 3 प्रकार से लोग किसी से जुड़ते हैं। वैसा ही आप भगवान के लिए समझना। एक है अभाव, दूसरा है प्रभाव और तीसरा है स्वभाव। तो जिसको स्वाभाविक रूप से परमात्मा से प्रेम है वह तो उधर जाएंगे, और जिनको प्रभाव और अभाव के कारण, अभाव है इसलिए भगवान से जुड़ रहे हैं या प्रभाव को देख करके जुड़ रहे हैं, वह वहां नहीं पहुंचेंगे। उनका काम हो जाएगा तो फिर वही पटक जाएंगे। जो स्वाभाविक रूप से परमात्मा के लिए चल रहे हैं वह लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ भगवान स्वभाव को कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, उनका स्वभाव कैसा बन गया है, आसुरी, राक्षसी, निशाचरी भाव जिनका बन गया है, वो लोग दूषित कर्म करने लगते। दूषित कर्म में क्या करेंगे? आप गौ मर्डर करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, फलांग करेंगे, आतंकवाद, ये नहीं। दूषित कर्म में बंधुओं अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों से कर्म हो रहे हैं। दूषित कर्म में आप किसी से हिंसा करते हैं, शोक करते हैं, डाह करते हैं, किसी से वैमनस्यता करते हैं। मन से जितना भी आप बुरा चिंतन करते हैं दूसरों के लिए, वह भी दूषित ही कर्म है अंतःकरण का। फिर बाह्यकरणों से भक्षा भक्षा आप जो भोजन कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी को अरे बाढ़े चोर जुआर लवारा जे ताके प्रधन परदारा माने, मात पिता नहीं देवा साधु चर करवा में सेवा, ये सभी दूषित कर्म है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं वो मुझको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि वो उस माया में ही फंसे हुए हैं। ये अच्छा, ये बुरा, इसने किया, उसने किया, ये खाएंगे, ये पिएंगे, उसी उनका चित्त कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं जाता, जो परम आनंद स्वरूप है, जिसको जानने के बाद कोई भी प्राणी बड़ा आनंदित होकर के अपने संपूर्ण जीवन को जीकर मुक्त हो जाता है। वैसे परमानंद स्वरूप आप भी कभी तो समय निकालो, थोड़ी देर भी बैठ करके उसका चिंतन करो। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से इनका ये कार्यक्रम शुरू हो गया तो मैं सीधा प्रसारण कभी इसमें फेसबुक या कहां से कैसे होता है उस पर लोगों के सामने आऊं, ऐसा लोगों का कुछ विचार है। और मैं भी सोच रहा हूं कि अब मैंने जब समर्पण ही कर दिया है कि चलता रहूंगा प्रकृति प्राणी धर्म राष्ट्र के लिए जब तक शरीर है, तो वैसा कार्यक्रम भी हम करेंगे। तो बंधुओं, यहाँ भगवान ने 15वें अध्याय में अर्जुन से कहा है कि मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान ढका जा चुका है और जिनका स्वभाव जो है राक्षसी हो गया है, निशाचरी हो गया है, तामसी हो गया है, वैसे लोग, दूषित कर्म करने वाले अज्ञानी लोग मुझे नहीं जानते। 15वां अध्याय 15वां श्लोक 7वें अध्याय का पूरा हुआ।
अब 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान यहाँ करें, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन, यहाँ पर 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, अर्थात मेरी तरफ को चलते, मेरी ओर को आते हैं। और ऐसे ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के जो भक्तजन हैं जो मुझको भजते हैं मेरी ओर। दूसरे लोग तो पीछे रह गए। ये जो 4 हैं, ये 4 किसी न किसी बहाने से मेरी तरफ को आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन है। कौन कौन? आर्तो, आर्त कहते हैं बंधुओं दुखी। आर्त का मतलब है दुखी। दूसरा है अर्थार्थी, जो अर्थ के ढंग से, मतलब वैभव विलासता, ये सब अर्थ कहा जाता है, इसके ढंग से जो उनको भज रहा है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। जिज्ञासु, जो यथार्थ रूप से मुझे जानने की इच्छा रखता है, और ज्ञानी वह संपूर्ण रूप से जानता है, परमात्मा के अतिरिक्त और दूसरा कुछ जानने योग्य नहीं है, अतः वह तो स्वयं मेरा ही स्वरूप है। आगे भगवान इसमें कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने 16वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। उसमें एक आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त जो दुख के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए भज रहे हैं। जिज्ञासु जो यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भज रहे हैं। अर्थार्थी जो वैभव विलासता, वस्तुओं के पदार्थों को चाह की इच्छा से भज रहे हैं। और ज्ञानी जो संपूर्ण रूप से मुझे जानते हैं, परंतु उनका मानना है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे की तरफ चलना या दूसरा जानने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से 4 प्रकार के लोग। बंधु, यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस है, वहां भी ये बात कही गई है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। चारों ही पुण्यात्मा है। चाहे भले ही संकट निवारण के लिए भजा, लेकिन परमात्मा की तरफ तो गया, जानने की इच्छा से गया, पर गया भगवान को तो समझा, भगवान की तरफ को तो चिंतन किया। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनः आद, जितनी देर भी उस परमात्मा का आपने चिंतन किया, चाहे जिस बहाने से किया, वह भी श्रेष्ठ ही है। इसलिए चारों को ही भक्त कहा गया है। सुकृति 4 अनग उदारा, यानी प्रभु विशेष प्यारा। ये बात यहां पर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। ये 16 श्लोक पूरे हो गए 7वें अध्याय के। संपूर्ण गीत श्रीमद् भगवत गीता का कथन चालू रहेगा। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व वंदना।